नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अंग्रेज मानते थे कि बंगाल टूटेगा तो भारत भी बिखर जाएगा, लेकिन लोकसभा में पीएम मोदी की वंदे मातरम गूंज ने इतिहास को नई ताकत दी और सदन का माहौल रोमांच से भर गया। बिग बॉस 19 में जोरदार मुकाबले के बीच गौरव खन्ना विजेता बने। फिनाले में उनके नाम की घोषणा होते ही स्टूडियो तालियों और खुशी की गूंज से भर उठा। फैंस में जश्न छा गया। वंदे मातरम पर संसद में बीजेपी ने विपक्ष को नया चैलेंज दे दिया। ममता बनर्जी धर्म संकट में घिरी और बंगाल की राजनीति में अचानक नई हलचल मच गई। मुद्दा पूरे देश में सुर्खियों पर है। इंडिगो की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली और बेंगलुरु से आज भी 250 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द। 7वें दिन भी यात्रियों की परेशानी बढ़ी और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा। हुमायूं कबीर नहीं, ममता बनर्जी ने ही बाबरी मस्जिद की नींव रखवाई। बीजेपी के इस आरोप ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बयानबाजी गर्म हुई और मुद्दा राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया। शंघाई में 32 साल बाद भारतीय दूतावास ने अपना परिसर बदला। नए चांसरी भवन के उद्घाटन के साथ भारत चीन रिश्तों में एक प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण नया अध्याय जुड़ता दिखाई दिया। वेंकटेश प्रसाद कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। चुनाव नतीजे आते ही क्रिकेट गलियारों में उत्साह बढ़ा और राज्य क्रिकेट के लिए नए बदलावों की उम्मीदें तेज होने लगीं। इंडिगो को डीजीसीए से राहत मिल गई। नोटिस के जवाब के लिए अतिरिक्त समय मिलने पर एयरलाइन को बड़ी सांस मिली, लेकिन यात्रियों की बढ़ती शिकायतें अब भी चिंता का कारण बनी हैं। ग्रीस के क्रेट द्वीप के दक्षिण में नाव पलटने से कम 18 माइग्रेंट्स की दर्दनाक मौत। भूमध्य सागर में खतरनाक सफर का यह हादसा दुनिया को फिर झकझोर गया। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी 30 करोड़ रुपए की फ्रॉड केस में गिरफ्तार। फिल्म इंडस्ट्री में हलचल तेज। आरोपों ने दोनों की प्रतिष्ठा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सीएम योगी कल एसआईआर मामले पर अहम बैठक करेंगे। अधिकारियों और कई जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ रणनीति तय होगी। पूरे यूपी में इस मुद्दे को लेकर प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। गोवा नाइट क्लब हादसे पर सीएम प्रमोद सावंत ने स्पष्ट किया, आग फायरवर्क्स से लगी, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। मृतकों के परिवार को 5 लाख मुआवजे का ऐलान। जांच तेज कर दी गई है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी। 5 दिसंबर को 1000, 6 दिसंबर को 850 और आज 650 फ्लाइटें कैंसिल। यात्रियों में भारी गुस्सा। एयरपोर्ट पर परेशानियों का दौर थम नहीं रहा। गोवा में रोमियो लेन शैक को सील कर दिया गया। जांच में सामने आया कि इसका संबंध अरपोरा क्लब हादसे के प्रमोटरों से जुड़ता है। प्रशासन पूरी कार्रवाई को और सख्त कर रहा है। बेनिन में सेना द्वारा तख्ता पलट का दावा सामने आया, लेकिन सरकार ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। राजधानी में तनाव बढ़ा और अफ्रीकी क्षेत्र में अस्थिरता की चिंता गहरा गई। जापान ने बड़ा आरोप लगाया कि चीन के फाइटर जेट्स ने ओकिनावा के पास 2 बार रडार लॉक किया। आसमान में बढ़ते तनाव ने इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए। गोवा क्लब अग्निकांड में पुलिस ने क्लब प्रमोटरों गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ एलओसी जारी किया। फरारी की आशंका के बीच जांच तेज हुई और मामला फिर सुर्खियों में आ गया। लखनऊ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और तस्करों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। शहर में ड्रग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे अहम सफलता माना जा रहा है। लखनऊ आदर्श कारागार के कफ सिरप कांड में बड़ा कदम। महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। जेल प्रशासन में हड़कंप और कार्रवाई के दायरे के और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर जहरीले स्मॉग की घनी चादर में लिपटा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी बेहद खराब। लोगों की आंखों में जलन और सांस की दिक्कत बढ़ी। सरकार पर उपाय तेज करने का दबाव। गाजा युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी प्लान का दूसरा चरण जल्द लागू होगा, नेतन्याहू ने संकेत दिए। पश्चिम एशिया में कूटनीतिक हलचल तेज और संघर्ष विराम की उम्मीद फिर जागी। पश्चिम अफ्रीका के बेनिन में तख्ता पलट की कोशिश के आरोप में 14 लोग गिरफ्तार। लगातार अस्थिरता से क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तेज हो गई है। भारत आज यूनेस्को के 20वें आईसीएच सत्र की मेजबानी करेगा। वैश्विक सांस्कृतिक विरासत पर बड़े फैसलों की उम्मीद। विश्व समुदाय की नजरें भारत की भूमिका पर टिकी हुई हैं। श्रीनगर के मुनव्वराबाद में अचानक भड़की आग ने कई दुकानों और एक फर्नीचर गोदाम को अपनी चपेट में लिया। घना धुआं उठते ही इलाके में अफरा तफरी और भारी नुकसान की आशंका बढ़ गई। क्रेमलिन ने ट्रंप की नई सुरक्षा रणनीति का खुलकर समर्थन किया। कहा, यह रूस की दृष्टि से पूरी तरह मेल खाती है। बयान ने अमेरिका रूस समीकरणों को लेकर दुनिया का ध्यान फिर खींच लिया।
गोवा हादसे का दर्दनाक सच सामने आया। यूपी के विनोद पत्नी को बचाने और 3 सालियों को निकालने भागे, लेकिन सभी 4 जिंदा जल गए। पूरा गांव शोक में डूबा और गुस्सा बढ़ा। तेज प्रताप यादव ने 3 साल से बिजली बिल जमा नहीं कराया, लाखों का बकाया, फिर भी सप्लाई नहीं कटी। मामले ने सिस्टम, वीआईपी ट्रीटमेंट और बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल तेज कर दिए। आंध्रा का युवक बीकानेर से पकड़ा गया। उस पर आरोप है कि पाकिस्तान की जेल में एक महिला से दिल लगा बैठा और उसके लिए सीमा तक पार करने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। जेलेंस्की ने अमेरिका का तैयार किया गया प्रस्ताव पढ़ा तक नहीं। यूक्रेन युद्ध कैसे रोकेगा ट्रंप, और रूस किस मूड में है, इस सवाल पर वैश्विक राजनीति में नई हलचल मच गई है। सिद्धू की पत्नी का बड़ा दावा, कांग्रेस में 500 करोड़ देकर मिलता है सीएम पद, हमारे पास इतने पैसे नहीं। बयान ने पार्टी की अंदरूनी राजनीति में भूचाल ला दिया और चर्चा तेज हो गई। ट्रैफिक पुलिस पर आरोप कि उन्होंने एक डॉक्टर से मारपीट की और ड्राइवर की नाक तक तोड़ दी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस विभाग पर सवालों की बौछार और कार्रवाई की मांग तेज। गाजियाबाद का इनामी बदमाश आखिरकार पुलिस की हाफ एनकाउंटर रणनीति में पकड़ा गया। मुठभेड़ में उसे गोली लगी। इलाके में फैले उसके गैंग पर भी दबाव बढ़ गया है। वेंकटेश प्रसाद को केएससीए का अध्यक्ष चुना गया और सुजीत सोमसुंदर उपाध्यक्ष बने। कर्नाटक क्रिकेट में नए नेतृत्व से सुधार और बड़े बदलावों की उम्मीद बढ़ी है। जेल वार्डर के 1733 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका। भर्ती का सुनहरा अवसर हाथ से निकलने से पहले तुरंत आवेदन करने की अपील तेज। रेलवे में 2585 जूनियर इंजीनियर पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। इंजीनियरिंग युवाओं के बीच उत्साह। बड़ी वैकेंसी को लेकर तैयारी और आवेदन प्रक्रिया में तेजी आ गई है। ओडिशा में 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से होने की तैयारी। 4 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। नई डेट्स को लेकर स्कूलों और छात्रों में हलचल तेज हो गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव बढ़ा। थाईलैंड ने हवाई हमला कर दिया। सीमा क्षेत्र में अफरा तफरी और दक्षिण पूर्व एशिया में नई भू राजनीतिक जंग छिड़ने के संकेत दिखे। वृंदावन दर्शन को निकले 4 दोस्तों की कार हादसे का शिकार हुई। 3 की मौके पर मौत और एक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों और पुलिस पर दर्दनाक दृश्य का गहरा असर। जमीन विवाद में लखनऊ से किसान को अगवा कर उन्नाव ले जाया गया। हत्या के बाद लाश जला दी गई। प्रदेश में इस निर्मम वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। एसआईआर में एटा ने पूरे प्रदेश में बाजी मार ली। अचानक आए टॉप प्रदर्शन ने प्रशासन और जिलावासियों में उत्साह बढ़ाया। जिले की योजनाओं और कामकाज की खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली में डेटिंग ऐप पर सिंगल लड़कों को फंसाने वाला रोमियो पकड़ में आया। करोड़ों की ठगी कर चुका था। साइबर पुलिस की जांच में उसके पूरे गिरोह का जाल सामने आने लगा है। इंडिगो संकट से जूझ रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी। 79 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान। एयरपोर्ट पर फंसे लोगों को अचानक मिला आसान विकल्प और उम्मीद की किरण। लालू प्रसाद यादव को 2 दिनों की राहत मिली। लैंड फॉर जॉब केस में चार्ज फ्रेमिंग पर फैसला टल गया। आरजेडी खेमे में सुकून, जबकि विरोधियों की निगाहें अगली कार्यवाही पर टिक गई हैं। केसी त्यागी भड़क उठे जब बेटी से मुंबई जाने के 41,000 वसूलने पर कहा, हम कोई चोर लुटेरे नहीं। घटना पर एयरलाइंस और सिस्टम को लेकर नाराजगी की लहर तेज हो गई। उत्तराखंड में आज भीषण ठंड का प्रकोप। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान -12 डिग्री तक पहुंचने से जनजीवन ठिठुर गया है। ईदगाह की जमीन पर सरकार ने बड़ा बुलडोजर एक्शन चलाया। करीब 8 एकड़ कब्जे से छुड़ाई गई जमीन। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा इलाका घंटों तक तनाव में डूबा रहा। हरिद्वार में बजरंग दल की यात्रा पर पथराव और पेट्रोल बम फेंके जाने से माहौल बिगड़ा। कई लोग घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर हिंसा फैलाने वालों की तलाश तेज कर दी है। सर्द हवाओं ने झारखंड को बुरी तरह जकड़ लिया। अगले 4 दिन पाला पड़ने के आसार। तापमान 2.6 डिग्री तक गिरने से सुबह शाम का जीवन ठिठुरन और कोहरे में लिपट गया। झारखंड में लेबर कोर्ट का नाम बदला जाएगा और अब प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी होगी। राज्य में श्रम न्याय व्यवस्था सुधार के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बड़ा सरेंडर ऑपरेशन सफल रहा। 1 करोड़ के इनामी समेत 11 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इससे सुरक्षा एजेंसियों ने इसे प्रदेश में शांति स्थापित करने की बड़ी उपलब्धि बताया। सुकमा के कुख्यात नक्सली दंपत्ति ने आंध्र प्रदेश में सरेंडर किया। दोनों पर 33 लाख का इनाम था। लंबे समय से सक्रिय इस जोड़ी के आत्मसमर्पण को बड़ा मोड़ माना जा रहा है। अब्बू आजमी ने बयान दिया कि मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन बाबा साहेब ने कहा नहीं,
उनके इस राजनीतिक बयान ने धर्म, इतिहास और पहचान की बहस को फिर गर्म कर दिया है। मेवात से पीएम मोदी को न्योता देने के लिए करीब 1000 बच्चे पैदल दिल्ली के लिए रवाना। इलाके में उत्साह और इस अनोखी पदयात्रा को लेकर लोगों में चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका में लॉरेंस गोदारा गैंग के भीतर गैंगवार भड़क गई। बिश्नोई गिरोह के करीबी पर गोलियां चलाई गईं। भारतीय गैंगस्टर नेटवर्क की विदेशी गतिविधियों पर एफबीआई भी नजर रख रही है। नेहरू जिन्ना, आपातकाल और विश्वासघात। पीएम मोदी ने संसद में वंदे मातरम पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस तिलमिला उठी और सत्ता विपक्ष के बीच बहस अचानक चरम पर पहुंच गई। 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके लीजेंडरी एक्टर का 81 साल में निधन। सिनेमा जगत शोक में डूबा। पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली उनकी अदाकारी अब सिर्फ यादों में रह गई। परीक्षा देकर दादा के साथ घर लौट रहे छात्र की डीसीएम से टक्कर में दर्दनाक मौत। उसी हादसे में दादा ने भी दम तोड़ दिया। परिवार में कोहराम और गांव में सन्नाटा पसरा। यूपी में फर्जी दस्तावेजों के सहारे 10 साल तक सरकारी नौकरी करने का खुलासा। एफआईआर दर्ज होते ही कर्मचारी को निलंबित किया गया। विभागीय जांच तेज और शासन ने सख्ती के संकेत दिए। सनी देओल के बेटे ने धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर लिखा भावुक पोस्ट, आप जैसा कोई नहीं। परिवार और फैंस के बीच सुपरस्टार की अद्भुत विरासत फिर चर्चा में आ गई। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पेपर स्प्रे हमला होते ही अफरा तफरी मच गई। यात्री इधर उधर भागे, सुरक्षा बढ़ाई गई और पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। आयरलैंड के राष्ट्रपति से भारत के राजदूत अखिलेश मिश्र की मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर आगे बढ़ने के संकेत मिले। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर से लड़ाई भड़क गई। दोनों देशों की सेनाओं की ताकत और रणनीति पर नजरें टिकी हुई। सीमाई तनाव ने दक्षिण पूर्व एशिया में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया। बांग्लादेश में चुनाव से पहले छात्र नेतृत्व वाली नई पार्टी ने जमात के साथ हाथ मिलाया। राजनीतिक परिदृश्य में नया मोड़ आया। युवाओं की भागीदारी और गठबंधन ने हलचल पैदा कर दी। नेतन्याहू ने साफ कहा, फिलिस्तीनी राज्य बनाना यानी खुद को तबाही के आमंत्रण देना। बयान ने मध्य पूर्व में विवाद और कूटनीतिक तनाव को और गहरा कर दिया। इजरायल ने एक और मुस्लिम देश पर बड़ा हमला किया। 13 लोग मारे गए। हमास भड़क उठा और क्षेत्र में हिंसा की आशंका बढ़ गई। सुरक्षा स्थिति गंभीर बनी हुई है।